इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट मैच भाई साहब, उसका अगर जब मैं नाम लूंगा अफगानिस्तान टीम का, तो हम लोग ये आसानी से बोल देंगे कि यार अफगानिस्तान को तो एक इनिंग से ही हरा सकते हैं हम, एक ही इनिंग बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भाई साहब जल्दी से जल्दी कौन सा ऐसा बैट्समैन होगा जो अपने आप को आईपीएल से सीधा टेस्ट क्रिकेट वाले मोड में ले आएगा, यानी कि टेस्ट क्रिकेट मोड की बात चल रही है भाई। सवाल सबसे पहले ये है कि कौन सा ऐसा प्लेयर होगा इंडिया की तरफ से जो शतक लगाएगा या फिर डबल सेंचुरी लगाएगा। भाई साहब शतक या दोहरा शतक कौन सा ऐसा प्लेयर लगा सकता है, सबसे पहला सवाल। कौन सा ऐसा गेंदबाज है जो भाई साहब अफगानिस्तान की टीम को बहुत ज्यादा तंग कर सकता है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये टेस्ट टीम आगे आने वाले फ्यूचर की तैयारी है, या फिर भाई साहब एक एक सिर्फ फॉर्मेलिटी की वजह से ये मैच खेला जाएगा। और या चौथी चीज सबसे बड़ी है, क्या अफगानिस्तान इंडिया को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि जब न्यूजीलैंड अफगानिस्तान सॉरी न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इंडिया में आई थी तो हमने ये कहा था कि इनको हरा देंगे। तो भाई साहब अफगानिस्तान भी इंडिया को हरा सकता है कि नहीं हरा सकता। ये वो सारे पॉइंट्स हैं, ये वो सारे सवाल हैं जिन पे हम बात करने की कोशिश करेंगे भाई। सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। जितने भी भाई मेरा भाई आईपीएल में सपोर्ट करते रहे हैं, अब टेस्ट क्रिकेट मोड में आ गए हैं, फिर वनडे टी20 सब, मतलब हमने इंडियन क्रिकेट टीम को मैं पहले दिन से भी फॉलो करता हूं, अब भी फॉलो करूंगा। और भाई करे क्यों ना, इंडिया का टेस्ट का कप्तान, ओडीआई का कप्तान हमारा अपना शुभमन गिल है भाई, तो फिर सपोर्ट तो बनती है। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हाइप करना मत भूलना। सो भाई वीडियो को करते शुरू। सत श्री अकाल जी, राम राम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। प्रीव्यू लेकर आ गए हैं भाई इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच का। अगर भाई दोनों ही टीमों की बात की जाए, इंडिया और अफगानिस्तान दोनों ही एशियन कंट्रीज की टीम है, लेकिन अफगानिस्तान को टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। जब पहले इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट मैच हुआ था, वो इंडिया ने अफगानिस्तान को आसानी से हरा दिया था। लेकिन तब की टीम और अब की इंडिया क्रिकेट टीम का बहुत फर्क है। इंडिया अपनी पिछली सीरीज वाइट वॉश हुई है अपने ही घर पे, 2-0 से वो सीरीज हारे हैं इंडिया। लेकिन दिस इज ए क्रिकेट भाई, और क्रिकेट में ये चीजें चलती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई दोनों ही टीमें के स्क्वाड की बात हम बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ये मैच टेस्ट मैच जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है इंडियन क्रिकेट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई इंडिया क्रिकेट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है ये, कि अगर हम ये कह दें कि भाई इंडिया यहां से अपनी अगली सीरीज अगली सीरीज या फिर मैं कह सकता हूं कि अगली बड़ी दो सीरीज, जहां एक तरफ श्रीलंका होगी, एक न्यूजीलैंड होगी, अपना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के रास्ते, जो रास्ते में सबसे बड़े अरोड़े आएंगे वो यही दो टीम्स होंगी जिनके साथ इंडिया को मैचेस खेलने। लेकिन ये इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान वाला मैच ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मतलब में मैटर नहीं करता। ये मैं कह सकता हूं कि इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस ऐसे हैं, या अफगानिस्तान क्रिकेट को इंडिया आगे बढ़ाना चाहता है, या वर्ल्ड क्रिकेट में अफगानिस्तान आगे बढ़े, उसकी वजह से भाई साहब ये मैच खेला जाएगा और ये मैच का रिजल्ट आपके सामने ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, सबसे पहला सवाल मेरा सब लोगों से है कि कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो इंडिया के लिए बड़ी इनिंग्स खेल सकता है। देखो केएल राहुल, शुभमन गिल, जायसवाल, ऋषभ पंत और इसके अलावा देवदत्त पाडिक्कल या साई सुदर्शन, इन दोनों में से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो खेलेगा, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। मुझे लगता है साई सुदर्शन को यहाँ बैक किया जाएगा, क्योंकि देखो यार आईपीएल से आप टेस्ट क्रिकेट को कंपैरिजन कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह पिछले कुछ मैचेस में, और मैं इस वीडियो में एक सवाल का जवाब और भी दूंगा, जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये इंडिया की टीम नहीं है, ये जीटी की टीम है, इसका जवाब मैं सबसे आखिर में देना चाहूंगा। लेकिन अगर मैं अभी की बात करता हूं, साई सुदर्शन और देवदत्त पाटिकल में से किसका ज्यादा चांसेस है, देखो इंडिया की टीम जो है वो फ्यूचर को देख रही है, तो मुझे लगता है साई सुदर्शन को ज्यादा मौका दिया जाएगा। लेट्स सी। लेकिन आप किसे चाहते हो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। लेकिन अगर मैं बात करूं भाई, इस मैच में एक ही इनिंग मिलनी है इन सभी प्लेयर्स को, जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ये वो प्लेयर्स हैं भाई जो इंडिया की परमानेंट परमानेंट प्लेयर हैं टेस्ट क्रिकेट के, और आने वाली 2-3-4 या 5-10 साल ये क्रिकेट खेलेंगे, इंडिया का टेस्ट क्रिकेट तो पक्का ही खेलेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि साई सुदर्शन, देवदत्त पाडिक्कल या ध्रुव जुरैल, नीतीश कुमार रेड्डी, ये वो प्लेयर्स हैं जिनकी आप पक्का कुछ नहीं कह सकते। जैसे इनमें से एक अच्छा नया प्लेयर हर्ष दुबे आया है,
ठीक है, डेब्यू किसी का मौका मिलेगा उस पर भी हम बात करेंगे, प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनके पास ज्यादा मौका है कि भाई ये एक ही इनिंग में अपनी वो वाली चीज करें, जैसे कि अगर शुभमन गिल अच्छा करता है भाई, शुभमन गिल के लिए रैंकिंग के अलावा एज ए कैप्टन टेस्ट क्रिकेट में रन आना बहुत बड़ी बात है। शुभमन गिल अपनी गुजरात टाइटंस की टीम को अकेले दम पे, अकेले, या मैं कह सकता हूँ साइंस दर्शन और शुभमन गिल दोनों ही फाइनल्स तक लेकर गए थे। लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट में अब शुभमन गिल को दूसरे लोगों पे भी डिपेंडेंट रहना होगा। जैसे जायसवाल की हम बात करते हैं, भाई जायसवाल से मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ, बहुत ज्यादा। देखो मैं वो बंदा नहीं हूं कि भाई अगर जायसवाल इस मैच में कुछ भी नहीं करेगा तो मैं मतलब वो मतलब इंडिया के सस्ते मीडिया की तरह मतलब यार उन पे चढ़ जाऊं, ये करूं। हाँ, जायसवाल को एक चीज पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, वो है अपने कैचेस। जायसवाल जितना बुरा फील्ड टेस्ट क्रिकेट में है ना, पिछले 2-3 सीरीज में दिखा है भाई साहब, उसको उस चीज पे इंप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन आईपीएल में भी भाई, आईपीएल को तो छोड़ दो यार, आप आईपीएल छोड़ दो। लेकिन अब अगली बात आती है, वाइस कैप्टन बनाया गया है केएल राहुल को। यहां पे मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं अपनी तरफ से। बहुत लोगों को लगता है कि भाई यार ऋषभ पंत के साथ नाइंसाफी हो गई। देखो यार, ऋषभ पंत के ऊपर कैप्टनसी का कितना प्रेशर होता है, या उसने एलएसजी की कैप्टनसी छोड़ी भी है, तो नो एंड डाउट भाई ये सबसे बड़ी चीज है कि भाई ऋषभ पंत पे कैप्टनसी का प्रेशर रहता है। आपको लास्ट सीरीज याद होगी साउथ अफ्रीका वाली, लेकिन साउथ अफ्रीका से पहले साउथ अफ्रीका ए और इंडिया ए की भी एक सीरीज हुई थी जिसमें 400 रन चेज कर दिए थे भाई साहब एक ही दिन में साउथ अफ्रीका ने, और उसका कप्तान भी ऋषभ पंत था। सो एज ए कैप्टन ऋषभ पंत और एज ए बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत, दोनों में डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि भाई अगर इन केस शुभमन गिल को कोई इंजरी होती है या कुछ भी होता है, केएल राहुल उस चीज को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबल ले सकता है। लेकिन लोगों का पता क्या कहना है, जी केएल राहुल कैसे खेल सकता है, केएल राहुल को वाइस कैप्टन कैसे बना दिया, क्योंकि उसकी तो एज भी बहुत हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि भाई लोगों की अपनी अपनी क्रिकेट नॉलेज है। हर एक बंदा वाइस कैप्टन का मतलब ये नहीं होता कि अगले 5 साल 10 साल उसे ही देखना है। वाइस कैप्टन की टीम इंडिया में कितनी अहमियत है वो आप लोगों को पता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में वाइस कैप्टन की अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है। भाई साहब ये न्यू चंडीगढ़ में मैच खेला जाना है, लेकिन छोड़ो, हम अब चलते हैं भाई साहब इस ग्राउंड पे कहाँ ये मैच खेला जाना है, कैसी पिच का बिहेवियर हो सकता है, टॉस जीतकर पहले क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है भाई। सबसे पहले मैं, न्यू चंडीगढ़ में ये मैच है और ये पंजाब का तीसरा वेन्यू है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का तीसरा वेन्यू है। इससे पहले टेस्ट क्रिकेट, ये पहला मैच है न्यू चंडीगढ़ के ग्राउंड पे, और इसका टिकट प्राइस भी सिर्फ 250 रुपए है भाई। कोई भी बंदा जाए, 250 में 5 दिन आप मैच देख सकते हो, किसी भी समय जाओ, चंडीगढ़ घूमो भाई, मजे लो। जो बंदा जा सकता है जाओ यार, वैसे भी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं इंडिया में। सो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने फेवरेट प्लेयर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। आईपीएल में तो आपको अलग अलग जाना पड़ता था, और आप देख सकते हो। लेकिन ये न्यू चंडीगढ़ में मैच है। इससे पहले पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के लिए मोहाली और जलंधर, ये दो वेन्यूज रहे हैं जहां पे टेस्ट क्रिकेट खेली गई है इंडिया की तरफ से, और ये वो वाला वेन्यू है जहां पे पहली बार टेस्ट क्रिकेट होगी। यहाँ पे पिच का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर हम आईपीएल से ही थोड़ा बहुत अंदाजा लगाएं, यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलती है, बड़े बड़े रन्स भी बनते हैं। फ्लैट ट्रैक टाइप होगा, लेकिन मुझे लगता है ड्राई पिच होगा, क्योंकि जिस तरह की मतलब वेदर रिपोर्ट्स है, ठीक है, और वेदर भाई साहब पहले दिन दूसरे दिन ठीक है 36-37 तक जाएगा, लेकिन चौथे पांचवें दिन तो जो टेम्परेचर है बहुत बढ़ जाएगा, और वैसे भी गर्मी का मौसम है। लेकिन हाँ, एक चीज और भी है, ये मैच 5वें दिन तो जाएगा नहीं, ये भी सभी लोगों को पता है, क्योंकि इंडिया में टेस्ट मैच 5वें दिन जाना, दैट मीन्स भाई साहब फिर आप ग्रीन टॉप दोगे, और ग्रीन टॉप पे भाई साहब, ग्रीन टॉप पे चांसेस है। लेकिन मुझे अफगानिस्तान की टीम पे लग नहीं रहा कि भाई वो शायद, या इंडिया की टीम जिस तरह की क्रिकेट खेलती है उस हिसाब से ये मैच 5वें दिन जाकर चौथे दिन मैच जा सकता है। लेकिन इफ एंड बट पे, लेकिन जो भी टीम टॉस जीतेगी 101% भाई वो पहले बल्लेबाजी ही करनी चाहेगी, क्योंकि ये आईपीएल नहीं है भाई जो टॉस जीतो गेंदबाजी करो। कोई भी टीम टॉस जीतेगी पहले बल्लेबाजी ही करना चाहेगी। उसका रीजन है क्योंकि भाई ऐसी ये पिचेस होती हैं, पिच टूटेगी, क्रैक्स आएंगे, स्पिनर्स को मदद मिलेगी, और अफगानिस्तान और इंडिया की भाई स्ट्रेंथ भी स्पिन है। इंडिया जिस तरह की क्रिकेट पिछले कुछ समय से खेल रहा है, टॉस जीतकर पहले ही बल्लेबाजी करेगी, कोई भी टीम जीते। और पहले बल्लेबाजी का मतलब यह है कि बड़ा स्कोर लगाओ, 2 इनिंग्स में दूसरी टीम को टाटा बाय बाय करो, क्योंकि चौथे इनिंग्स में टेस्ट क्रिकेट में चेज करना इतना भी आसान नहीं होता, अगर आप लोगों ने टेस्ट क्रिकेट को फॉलो किया है। अब हम वीडियो को थोड़ा सा लंबा नहीं करेंगे, अब प्लेइंग 11 पे आते हैं भाई।
प्लेइंग 11 के हिसाब से भाई ओपनिंग जायसवाल और केएल राहुल ही करेंगे। नंबर 3 पे भाई साहब नो डाउट साईं सुदर्शन के ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन देवधर पाटिकल को भी ट्राई किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है साईं के ज्यादा चांसेस हैं। और नंबर 4 पे शुभमन गिल खेलेगा भाई, नंबर 5 पे ऋषभ पंत खेलेगा, नंबर 6 पे यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है, क्या हर्ष दुबे को खिलाया जाएगा या फिर भाई ध्रुव जरेल को खिलाया जाएगा या नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि नंबर 5 तक तो ठीक है, लेकिन नंबर 6 और 7 पे हर्ष दुबे डेब्यू कर सकते हैं और नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया जाएगा, क्योंकि ये इंडिया के लिए प्रॉपर 7 बैट्समैन भी हो जाएंगे और बॉलिंग की ऑप्शन तीन में से 2 होंगी। फिर भाई बॉलिंग में नो एंड डाउट मोहम्मद सिराज के ज्यादा चांसेस है, मोहम्मद सिराज खेलेगा, वाशिंगटन सुंदर भी ये वाला मैच खेलेगा एज ए मतलब ऑलराउंडर कह लो, ठीक है। फिर लास्ट में 2 प्लेयर बचते हैं भाई, प्रसिद्ध कृष्णा के ये इस मैच को खेलने के पूरे पूरे चांसेस है। कुलदीप यादव खेलता है या फिर भाई साहब टीम इंडिया हर्ष दुबे की जगह कुलदीप को खिलाती है और गुरनूर बराड़ को डेब्यू करवाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये कहूं भाई, अब मैं उस पॉइंट पे आता हूं जिस पॉइंट पे बहुत लोग कहते हैं कि भाई टेस्ट क्रिकेट में इंडिया ने जीटी की टीम भर ली, शुभमन गिल ने जीटी की टीम भर ली। मतलब ये जीटी की टीम कैसे हो गई भाई, ये इंडिया की टीम है। जब अगर आप आईपीएल की बात करते हो फिर आईपीएल की बात है, लेकिन यहाँ पे जीटी टीम कैसे होगी। हाँ आई नो जीटी की टीम के पास यहाँ से 7-7 प्लेयर्स हैं, लेकिन भाई अगर मैं आपसे कहूँ शुभमन गिल खुद पंजाब से है, तो पंजाब कोटा तो कह सकते हो। और ये तो अब समय आया है ना पंजाब कोटे के लिए, पंजाबियों के लिए समय आया है। भाई हमारा इंडिया का कप्तान पंजाब से है, पंजाब में इतना टैलेंट है, इंडिया को बड़े बड़े कप्तान पंजाब ने दिए हैं, बड़े बड़े प्लेयर कप्तान इंडिया ने दिए हैं। तो भाई अगर पंजाब में से गुरनूर बराड़ एक टैलेंट है, फास्ट गेंदबाज है, किसी को क्या तकलीफ है। लेकिन अगर किसी को लगता है गुरनूर बराड़ रातों रात टीम में आ गया है, तो भाई साउथ अफ्रीका इंडिया की तरफ से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जा जाकर ये बंदा खेला है, तो भाई ऐसे ही इंडिया ए में नहीं था, ऐसे ही कोई रातों रात नहीं आ गया। लेकिन उसके अलावा मानव सुधार भाई साहब हरियाणा से गंगानगर से हैं, साई सुदर्शन चेन्नई से हैं, प्रसिद्ध कृष्णा भाई साहब बेंगलुरु से हैं, मोहम्मद सिराज वो हैदराबाद से हैं, साई सुदर्शन एंड वाशिंगटन सुंदर जो है वो चेन्नई से हैं। किस हिसाब से ये भाई साहब जीटी कोटा हो गया आई डोंट नो। ये प्लेयर तो पहले भी थे, एक गुरनूर बराड़ आया है और एक मानव सुधार आया है, ठीक है। मानव सुधार इंडिया ए की तरफ से खेलता रहा है, निशांत सिंधु आई थिंक ओडीआईज में है या ठीक है, ओडीआईज में आया, वो भी इंडिया ए की तरफ से खेल रहा है। तो किस हिसाब से ये लोगों को लगता है कि ये जीटी की टीम है, तो मेरे को तो नहीं समझ आ रहा भाई साहब, ये आपकी बाइस्ड है, आपकी हेट है इस चीज के लिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि भाई क्या अफगानिस्तान इंडिया को टक्कर दे सकती है। नो डाउट भाई अफगानिस्तान इंडिया को टक्कर दे सकती है, क्योंकि उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है कि भाई वो इंडिया की टीम को इंडिया में जाकर हिला सकती है। क्यों, क्योंकि उनके पास भी ऐसे गेंदबाज हैं। लेकिन बल्लेबाजों के हिसाब से भाई साहब इतने बड़े बल्लेबाज नहीं है। अगर मैं आपको स्क्वाड बताऊं भाई, आप स्क्वाड के हिसाब से चुनिंदा कुछ चुनिंदा प्लेयरों के नाम ले सकते हो कि भाई ये साहब ये चुनिंदा प्लेयर्स हैं, जैसे कि अफजर जैजई विकेट कीपर बल्लेबाज है, राइट हैंडेड बल्लेबाज है, ये आई थिंक मिडिल ऑर्डर में नंबर 5-6 पे खेलते हैं। हजमतुल्ला शहीदी को छोड़ के रहमत शाह है इनके पास, शराफुद्दीन अशफक है भाई साहब, इमरा इकराम अकील हैं, ये नहीं खेलेंगे। उमर भाई पक्का खेलेंगे क्योंकि पंजाब की होम टीम की तरफ खेलते रहे हैं। कैस अहमद भी खेलेंगे, आई थिंक लेग स्पिनर है भाई साहब, ठीक है। उसके बाद रहमनुल्लाह गुजबाज, शाहिदुल अतल इसको पहली बार मौका मिला है, मिलाल समी, और इसके अलावा भाई साहब रहमनुल्लाह राइट हैंडेड बैट्समैन, मोहम्मद सलीम, इस्लाम अलामत, बशीर अहमद, ये नए प्लेयर्स हैं और इनको ज्यादा किसी ने खेलते हुए देखा नहीं है। सो ये था भाई साहब इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच का प्रीव्यू। कौन सी टीम ये मैच जीतेगी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है, और आप लोगों ने सिर्फ ये बताना है भाई साहब कि कौन सबसे ज्यादा रन मारेगा इस मैच में। मैं अपनी प्रिडिक्शन दे देता हूं, इंडिया ये मैच जीतेगा भाई। देखो मैं इंडिया को ही कहूंगा, मैं वो आकाश चोपड़ा वाला काम नहीं करता कि भाई मतलब जहां मैं कमेंटेटर्स वाला काम नहीं करता, लेकिन जो सच है भाई इंडिया यहाँ पे फेवरेट्स है। ज्यादा रन किसके आ सकते हैं भाई, देखो डोमेस्टिक में शुभमन गिल ने यहाँ पे जब ये आईपीएल खेला था शतक आया था, लेकिन मोड चेंज करना, आई T20 से टेस्ट मोड चेंज करना वो शुभमन गिल को आता है। जायसवाल से भी मैं बड़ी इनिंग की एक्सपेक्टेशंस रखता हूं, मुझे लगता है जायसवाल के बल्ले से भी रन आ सकते हैं और काफी देर से हंगर है उसके अंदर। सो क्या हो सकता है इस मैच का रिजल्ट आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहे भाई सभी लोग, आबाद रहे, हमेशा खुश रहे भाई। और उम्मीद करता हूं कि आप घर पे बैठ के गर्मियों की छुट्टी में ये वाला टेस्ट मैच आसानी से और आराम से देखेंगे और एंजॉय करेंगे।
और यही मेरी दुआ है आप सभी लोगों के लिए। और मेरी तरफ से अगर कोई गलती होती है तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करूँ। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें। सभी लोगों का बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सत श्री अकाल जी, राम-राम जी और अल्लाह हाफ़िज़ जी।